तीन स्कीम्स के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहली स्कीम है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, दूसरी स्कीम है एकलव्य प्रशिक्षण योजना और तीसरी है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तीनों एक तरह से जुड़ी हुई हैं। बेसिकली सारी योजनाओं का उद्देश्य है कि जो 10वीं पास बच्चे हैं झारखंड में और आर्थिक समस्याओं के कारण अच्छे इंस्टीट्यूशन में के लिए तैयारी नहीं कर पाते हैं, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह का फ़ीस नहीं पे कर पाते और अच्छी प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और फिर यदि एडमिशन हो गया अच्छे इंस्टीट्यूशन में तो उसके लिए जो फ़ीस होती है वो पे नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद में यदि हायर एजुकेशन मिलने के बाद भी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करने के लिए जिससे जॉब मिलता है उसके लिए भी आजकल कोचिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी आर्थिक जो समस्याएं होती हैं, ये इनकी समस्याओं को देखते हुए तीनों स्कीम को ड्राफ्ट किया गया है और आज इसकी मंत्रिपरिषद में स्वीकृति प्रदान की गई है। तो पहली योजना है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इसमें जो 10वीं पास बच्चे हैं झारखंड के, उनको जो नेशनल रिप्यूट कोचिंग संस्थान है देश के, वहाँ पर जो झारखंड में अवस्थित है, उन संस्थानों में कोचिंग के लिए जो निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई है इस योजना के तहत में। इसमें कोचिंग की सुविधा के साथ साथ में उनके रहने के लिए भी 2500 रुपये प्रतिमाह की एक छात्रवृत्ति का भी इसमें 2500 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति का भी इसमें रखा गया है, कंपोनेंट रखा गया, ताकि वो यहाँ पर कोचिंग में प्रशिक्षण के साथ साथ कोचिंग संस्थानों में अध्ययन के साथ साथ अपने रहने का और भी जो उसके सहयोग है वो उसको इस स्कीम के तहत में दिया जा सके। इसमें यही है कि इसमें किसी तरह का इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट रखा गया है एलिजिबिलिटी कंडीशन में कि जो उसकी पेरेंट्स इनकम टैक्स की क्राइटेरिया में नहीं आने चाहिए, यही एक कंडीशन इसमें रखी गई है। दूसरा, इसके तहत अभी हम लोगों ने लक्ष्य रखा है प्रारंभिक तौर पर 8000 बच्चों को एक साल में इसके तहत कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क सुविधा देने का प्रावधान रखा गया है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत। एक इसका पैनल तैयार किया जाएगा, अलग अलग, जैसे इंजीनियरिंग के लिए हो गया, मेडिकल के लिए हो गया, क्लैट लॉ के लिए हो गया, चौथा है मास कम्युनिकेशन, पांचवा है फैशन डिज़ाइनिंग, छठा है होटल मैनेजमेंट और सातवां है चार्टर्ड अकाउंटेंट और ICWA। ये 7 तरह के कंपोनेंट रखे गए हैं। इसका जो चयन किया जाएगा बाद में वो एक पारदर्शी तरीके से उसके लिए विस्तृत गाइडलाइंस बाद में तैयार की जाएगी और बाद में फिर से इसका जो इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट होंगे उनका कैबिनेट से अप्रूवल लिया जाएगा। ये एक उसका प्रावधान रखा गया है। अभी इसके तहत में प्रारंभिक तौर पर 8000 बच्चों को टारगेट किया गया है, जिसकी ये योजना अगले वित्तीय वर्ष से प्रारंभ होगी। और इसमें जो 8000 बच्चों में इसमें जो झारखंड की आरक्षण पॉलिसी है उसका भी प्रावधान को फॉलो किया जाएगा। दूसरी योजना है एकलव्य प्रशिक्षण योजना। इसके तहत में है कि जो लोग जॉब के लिए अभी प्रारंभिक तौर पर हमने रखी गई हैं 5 कैटेगरी रखी हुई हैं। UPSC संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं, सिविल सेवा सर्विसेज होती हैं, दूसरा है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, तीसरा है बैंक PO और बैंक क्लर्क, चौथा है रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाएं और पांचवा है कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं। ये 5 कंपोनेंट में जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, सेम पैटर्न में जो हमने मैंने मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना बताई, उसी तरह एकलव्य प्रशिक्षण योजनाओं में भी पैनल तैयार किया जाएगा एक राज्य समिति द्वारा और उसके बाद में उसको कैबिनेट से अप्रूवल लेने के बाद में, और सेम पैटर्न में उनका भी एडमिशन टेस्ट लिया जाएगा और जो पहले प्रावधान रखे गए थे सेम प्रावधान इसमें भी एप्लीकेबल होंगे, लेकिन ये जॉब ओरिएंटेड कोचिंग होगा जो 2500 रुपये इसमें मिलेगा। इसमें रखा गया, हम लोग टारगेट रखा है 27,000 का टारगेट रखा हुआ है जी। तीसरी योजना है जो इन दोनों के बीच की कड़ी है, वो है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। जब बच्चे का एडमिशन हो गया हायर इंस्टीट्यूशंस में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, और उसकी जो फीस देने की प्रॉब्लम होती है या रहने की जो कॉस्ट होती है उसमें जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये बैंक के माध्यम से स्कीम है जिसमें क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा हर बच्चे को, और इसमें मैक्सिमम लिमिट है 15 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है कि 4 साल का जो प्रोग्राम होगा, जो 3 साल का, जो भी हर एक अलग कोर्स का अलग अलग तरह का पाठ्यक्रम का प्रोग्राम होता है, बट इसमें जो प्रावधान रखा गया है कि इस योजना के तहत में मैक्सिमम 15 लाख रुपए का क्रेडिट दिया जाएगा इसमें, और ये एक बार में रिलीज नहीं किया जाएगा। जो इंस्टीट्यूशन की फ़ीस होगी और उसकी फ़ीस के मुताबिक उसको उतनी राशि को रिलीज किया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम ओवरऑल पूरे कोर्स के ड्यूरेशन के दौरान सिर्फ 15 लाख रुपए मैक्सिमम होगा। इस 15 लाख में 30% मैक्सिमम 30% वो नॉन इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंसेस में खर्च कर सकता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंसेस मतलब रहने में,
खाने में, बुक्स परचेज करने में, लैपटॉप या जो भी अन्य सामग्रियाँ होती हैं अध्ययन के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उसको पूरा करने के लिए पूरा कर सकेगा। तो जो ये 30% जो मैक्सिमम कंपोनेंट बोला है, ये स्टूडेंट को जाएगा और बाकी सारा जो पैसा फीस होगी वो इंस्टीट्यूशन को जाएगा। ये स्टूडेंट को 4% की दर पे दिया जाएगा और इसको चुकाने का समय रखा गया है 15 साल, और इसका जो EMI स्टार्ट होगा वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद 1 साल का मॉरेटोरियम दिया गया है, उसके बाद से उसकी EMI स्टार्ट होगी। कोर्स समाप्त होने के बाद 1 साल का उसको दिया गया है मॉरेटोरियम, उसके बाद से उसका EMI स्टार्ट हो जाएगा। इसमें रखा गया है स्टूडेंट के सिलेक्शन के लिए 3 क्राइटेरिया रखा गया है। या ओवरऑल जो NIRF की रैंकिंग होती है इंस्टीट्यूशन में सिलेक्शन, उनकी 200 तक के अंदर में होना चाहिए, या डोमेन में लाइक इंजीनियरिंग में या डेंटल में या मेडिकल में या लॉ के अंदर में पर्टिकुलर डोमेन में उसकी रैंकिंग 100 के अंदर होनी चाहिए, या NAC का जो होता है ग्रेडिंग उसमें A की श्रेणी में या उससे ऊपर की श्रेणी में होगा, तो उस तरह के इंस्टीट्यूशन में ही इसका लाभ दिया जाएगा। इसमें है कि जो संस्थानों का चयन होगा उसका ओवरऑल जो रैंकिंग होती है, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की ओवरऑल जो रैंकिंग होती है, जो NIRF निकालता है उसके NIRF, तो इसके तहत में ओवरऑल 200 तक का रैंक में जो आएगा ऐसे इंस्टीट्यूशन होंगे। अथवा यदि डोमेन स्पेसिफिक लाइक इंजीनियरिंग की अलग रैंकिंग होती है, मेडिसिन की अलग रैंकिंग होती है, उसके तहत में भी NIRF की रैंकिंग होती है, उसके तहत में 100 के अंदर होगा। अथवा NAC की ग्रेडिंग होती है, NAC की ग्रेडिंग में A और B C भी आता है, लेकिन इसमें A या A+ होगा। इस तरह के संस्थानों का चयन किया जाएगा। तीनों अथवा में और में है, एक साथ मिला के नहीं है। तो इस तरह का एक क्राइटेरिया रखा गया है। और इसमें इनकम क्राइटेरिया नहीं है। इसमें जो राज्य सरकार, बैंक और स्टूडेंट के बीच में एक एग्रीमेंट किया जाएगा। जो 4% का देना होगा, जो बच्चों को क्रेडिट कार्ड मिल रहा है उसको पे करना, उसके हिसाब से देना पड़ेगा। बाकी जो बैंक का लेंडिंग रेट है और जो 4% का जो स्टूडेंट को पे करना है, उसके बीच का जो गैप है 6 to 7% के आसपास आएगा, वो सरकार सब्सिडी इंटरवेंशन के रूप में देगी। और इसमें सरकार को गारंटी देना होगा कि यदि बैंक अपने नॉर्म्स के अनुसार उसका रिकवरी करेगा, इन केस बैंक रिकवरी नहीं कर पाता है तो उस केस में राज्य सरकार को उसका भार लेना पड़ेगा।